4 चलो ठीक है टाइम। एसएमएस इंस्टीट्यूट मैनपुरी में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आइए, कल हम आपको पैसिव वॉइस सिखा रहे थे। आज नेक्स्ट पैसिव वॉइस हम आपको सिखाएंगे। कल हमने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस तक छोड़ा था। आज हम आपको प्रेजेंट परफेक्ट से स्टार्ट करेंगे और पैसिव वॉइस को समझिए। समझिए किस तरह पैसिव वॉइस किए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस सेट 1 से 50 बनाकर हम आपसे पैसिव वॉइस जब समाप्त हो जाएंगे तब सारे क्वेश्चन पूछेंगे कि इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा। ठीक है, आइए आगे पढ़ाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फॉर्मूला, रूल्स, सब्जेक्ट प्लस हैज कॉमा हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्मूला। रूल्स पैसे इसका बनाएंगे। ऑब्जेक्ट प्लस, अगर एक वचन ऑब्जेक्ट है तो लगाएंगे हैज, बहुवचन है तो लगाएंगे हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। देख लीजिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, you have finished my work। देखिए, सब्जेक्ट आपका क्या हो गया, यू। यू बहुवचन है, इसलिए बहुवचन के साथ क्या आ गया, हैव। ये रहा, देखिए हैव। वर्ब की थर्ड फॉर्म आपकी क्या हो गई, फिनिश्ड। ऑब्जेक्ट आपका क्या हो गया, माई वर्क। देखते रहिएगा, आप एक एक चीज को देखिएगा जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। मनीष कुमार, गुड इवनिंग बेटा, सही हो। नंदिनी, काफी बढ़िया तरीके से आप पढ़ते रहिए। समझ में आ रहा नंदिनी की नहीं, कमेंट्स बॉक्स में बताते रहिए आप। ठीक है, नमस्कार। अब देखिए, ऑब्जेक्ट आपका क्या है, माई वर्क। तो क्या हो जाएगा आपका, माई वर्क। अब माई वर्क आपका एक वचन है, हम क्या लगाएंगे फिर, हैज। उसके बाद क्या आएगा, बीन। फिर क्या आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म
FINISHED, फिनिश्ड। फिर आपका क्या आएगा? बाई। फिर आपका क्या आएगा? सब्जेक्ट। मैंने पहले ही बता चुका हूँ, यदि एक्टिव वॉइस में ही है तो ही को हम किस में बदलेंगे? हिम में। सी को किस में बदलेंगे? हर में। यू को किस में बदलेंगे? यू में। दे को किस में बदलेंगे? देम में। वी को किस में बदलेंगे? अस में। आई को किस में बदलेंगे? मी में। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों की नहीं? तो इस तरह भी यहाँ पर क्या है? यू। तो यू को हम किस में बदलेंगे? यू में। देखिए इस तरह। अगर आप लोग चाहें तो आप नोट भी करते रहिएगा, जिससे कि पैसिव और एक्टिव आपके समझ में आते रहें। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो जैसी भी बात हो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताते रहिएगा, तो हम और बेहतर पढ़ाने का प्रयास करेंगे। हम तो काफ़ी आप जैसा बताएंगे वैसा हम आप लोगों को पढ़ाने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है, आगे देखिए। मान लीजिए दे रहे हैं हम आपको एक बिल्कुल सिंपल, गीता हैज़ रिटन ए नॉवल। इसके हम 4 ऑब्जेक्ट दे रहे हैं आपको। ए नॉवल हैज रिटन बाय गीता। नंबर सेकंड, ए novel has been written by Geeta. Third, a novel has been wrought by Geeta. Number 4, none of these. चलिए बहुत बढ़िया। अब दीजिए बताइएगा क्या होगा इसका? ऑप्शन ए या आपका बी या ऑप्शन सी या डी, यानी इस तरह बता सकते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर। बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में लिखकर कि इस ये जो लिखा हुआ है गीता हैज़ रिटन ए नॉवल, तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन ठीक है? बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में लिखकर आप कि कौन सा इसका ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। नंदिनी बताइए इसका क्या होगा? अवधेश जी आप भी बताइए कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जल्दी जल्दी। देखिए शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपनी गरीबी को मिटा सकते हैं और कोई माध्यम नहीं हो सकता है। दूसरी बात, यदि हम आप अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, देखिए कई लोग ऐसे हुए जो शिक्षा के माध्यम से पढ़े और उन्होंने अपनी गरीबी को मिटाया, समाज में अपना नाम किया। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, सही उत्तर दे रहे हो आप। देखिए आप लोग पढ़ा करिए, अगर आप लोगों को समझ में आता है तो और अपने मित्रों को भी बताया करिए कि सर 6 बजे इंग्लिश पढ़ाते हैं, अभी हम आपको पैसिव वॉइस सिखा रहे हैं। उसके बाद कमेंट्स बॉक्स में आप जो भी बताओगे
नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रोपोजिशन, या फिर आप बताएंगे कि हमें सर रिपोर्टिंग स्पीच पढ़ाइएगा, वही चीज़ हम आपको पढ़ाना प्रारंभ कर देंगे। ठीक है, जैसा आप बताएंगे कमेंट्स बॉक्स में उसी तरीके से हम आपको पढ़ाएंगे। अब बताते चलिएगा इनके आंसर। बहुत लोगों ने जवाब दिया, बहुत बढ़िया। नंदिनी आपने बहुत अच्छा जवाब दिया है। इसका ऑप्शन होगा सेकंड, यानी ए नॉवल हैज बीन रिटन बाय गीता। आगे देखिएगा नेक्स्ट पेज। अब इसका निगेटिव आता है। क्या आता है? निगेटिव। निगेटिव सेंटेंस। टेंस का सूत्र प्रेजेंट परफेक्ट का ही सब्जेक्ट प्लस हैज कॉमा हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका किसका हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का निगेटिव। अब इसका हम बनाएंगे पैसिव वॉइस। देखिए, आप चाहें तो केवल रूल्स आप लिखते रहिएगा, जिससे कि आप लोगों के ये चीज़ें समझ में आती रहें, पैसिव वॉइस समझ में आते रहें। ऑब्जेक्ट आपका एक वचन है तो हैज़, और बहुवचन है तो आप लगाएंगे हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ये आपका किसका हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट का निगेटिव सेंटेंस पैसिव वॉइस में। आप लोगों के समझ में आ रहा है या नहीं? आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बताते रहिएगा। ठीक है, काफ़ी बच्चे पढ़ रहे हैं और अपने साथियों को पढ़ने के लिए प्रेरित आप करते रहिएगा। ठीक है, आप लोगों के ये सारे सेंटेंस समझ में आएंगे। आगे देखिए, फॉर एग्जाम्पल सी हैज नॉट read a novel। देखिए, वो है उपन्यास नहीं पढ़ चुकी है। अंशुल, आप पढ़ते रहिए और अपने दोस्तों को बताते रहिए। ठीक है बेटा। आगे देखिए, सब्जेक्ट आपका क्या हो गया? शी। एक वचन सी के साथ क्या लग गया? हैज। निगेटिव सेंटेंस है तो क्या आ गया? नॉट। वर्ब की आपकी कौन सी फॉर्म लग गई? थर्ड। ऑब्जेक्ट आपका क्या हो गया? ए नॉवल। अब हम क्या बनाएंगे? पैसिव वॉइस। तो पहले क्या उठाएंगे हम? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो गया? ए नॉवल। तो ए नॉवल। ए नॉवल एक वचन है तो इसके साथ आपका क्या आ जाएगा? हैज। देख लीजिए, समझ में आ रहा है कि नहीं? हैज। उसके बाद देखिए क्या आ जाएगा? नॉट। फिर इसके बाद क्या आ जाएगा? बीन। फिर क्या आ जाएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म रीड। फिर क्या आ जाएगा? बाई। सब्जेक्ट आपका क्या है? शी। पैसिव वॉइस में आप
अब ये बताइएगा, अब हमें यहाँ क्या भरना है, हिम, हर, देम, दे, क्या भरेंगे आप लोग बताइए कमेंट्स बॉक्स में जरी, क्या भरेंगे आप लोग? इसके कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। यहाँ पर हम सी का क्या भरेंगे, हिम या हर? बहुत बढ़िया नंदिनी, हर ही आएगा। और बताइए सभी लोग, कुलदीप बहुत बढ़िया, अच्छा पढ़ रही नंदिनी आप, कुलदीप बहुत बढ़िया। और बताइए सभी लोग, बहुत बढ़िया हर। अबे आपने भी सही जवाब दिया, बहुत बढ़िया हर, बहुत बढ़िया हर। अच्छा अभय जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, आप पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही पढ़ा करिए, आप अपने दोस्तों को भी बताया करिए। ठीक है, वो भी 6 बजे लाइव क्लासेस SMS इंस्टीट्यूट की लिया करें। ठीक है, 7 बजे जो मैम पढ़ाती हैं जीके, उसको भी कायदे से पढ़ा करें, जिससे कि आपका ज्ञान बढ़ सके। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, हर, बहुत बढ़िया, आप लोगों ने जवाब दिया। यानी ए नॉवल हैज़ नॉट बीन रिटन बाई, सॉरी रीड बाई हर, बहुत बढ़िया आप लोग बता रहे हैं। अब चलिए एक हम आपसे पूछ रहे हैं, मान लीजिए यू हैव नॉट रिटन ए बुक, ये हमने दे दिया नेगेटिव में, एक सिंपल मान लीजिए। ठीक है, अभी हम आपको सिंपल एग्जांपल इसलिए सिखा रहे हैं जिससे कि आप लोगों के ये सारे नियम्स कायदे से समझ में आने लगें। ठीक है, फिर अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख कर बताइएगा। ठीक है, सारे जैसा आप कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे उसी हिसाब से आपको और पढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। अब ये देखिए एक वाक्य लिखा हुआ है, अब हम इसके 4 ऑब्जेक्ट दे रहे हैं, अब आप बताइएगा कौन सही है। ए बुक, देखिए फिल इन द ब्लैंक्स के जरिए भी आ सकते हैं। ए बुक हैव ए बुक हैव नॉट बीन written by you. A book has not been read by you. Third, a book has been written by you. 4, a book has not been written by you. अब जो आपका एक्टिव वॉइस लिखा हुआ है, यू हैव नॉट रिटन ए बुक, अब आप कमेंट्स बॉक्स में लिख कर बताइए ऑप्शन ए सही है, सेकंड या थर्ड या फोर्थ, कौन सा सही बताइएगा आप लोग, बताएं जरा, लीजिए बताइएगा आप लोग। यू हैव नॉट रिटन ए बुक, कौन सा आपका पैसिव बनेगा, ऑप्शन ए,
सेकेंड या बी या थर्ड या फोर, बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में। बताइएगा आप लोग। इसका ऑप्शन होगा, देख लीजिए जरा आप, यू हैव नॉट रिटन ए नॉवल, इसका ऑप्शन होगा, ठीक है, सॉरी, ए बुक हैज नॉट बीन रिटन बाई यू, ऑप्शन 4। देखिए आप जरा, सब्जेक्ट आपका क्या है, यू, हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या है, हैव, फिर नेगेटिव में आपका क्या लिखा है, नॉट, वर्ब थर्ड फॉर्म आपकी क्या है, रिटन, ऑब्जेक्ट आपका क्या है, ए बुक। अब इसको जब बनाएंगे तो पहले ऑब्जेक्ट उठाएंगे, देखिए जरा, सब्जेक्ट आपका क्या हो गया, यू, बहुवचन के साथ क्या लग गया, हैव, फिर क्या लग गया, नॉट। आ रहा है समझ कि नहीं? फिर क्या आ गया आपका, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटेन, ऑब्जेक्ट आपका क्या हो गया, ए बुक। अब हम जब पैसे बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट पहले लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, ए बुक। देखिए ए बुक एक वचन है तो क्या आ गया, देखिए हैज, फिर क्या आ गया आपका, नॉट, फिर आपका क्या आ गया, बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म आपकी क्या आ गई, रिटेन, उसके बाद क्या आ गया आपका, बाई, फिर सब्जेक्ट आपका यू का यू, यानी फोर्थ ऑप्शन सही है। अगला नेक्स्ट, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस, टेंस का फॉर्मूला, हैज, कॉमा, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। पैसिव, हम क्या लेंगे, अगर एक वचन आपका ऑब्जेक्ट है तो आप लिखेंगे हैज़, और ऑब्जेक्ट आपका बहुवचन है तो लगाएंगे हैव प्लस
ऑब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। देख लीजिए आप। फॉर एग्जाम्पल, हैव यू finished have you finished my home work क्वेश्चन मार्क। देखिए सब्जेक्ट आपका क्या है, यू, बहुवचन है, इसलिए यहाँ पर क्या आ गया, हैव। देखिए ये आ गया हैव। सब्जेक्ट आपका क्या है, यू, ये रहा यू सब्जेक्ट। वर्ब की थर्ड फॉर्म आपकी क्या है, फिनिश्ड, ये रही। ऑब्जेक्ट आपका अब क्या बन गया, माई वर्क होम, ये बन गया आपका ऑब्जेक्ट। अब हम क्या बनाएंगे, पैसिव वॉइस। सबसे पहले ये देखेंगे माई होम वर्क एक वचन है या बहुवचन। मान लीजिए एक वचन है तो हम क्या लगाएंगे, हैव। वर्क्स होता बहुवचन तो क्या लगाते हम, हैव। मान लीजिए माई वर्क होम बहुवचन होता तो लगाना पड़ता हमें हैव। अब एक वचन है तो क्या लगाएंगे, हैज़। उसके बाद ऑब्जेक्ट आपका क्या हो गया, माई होमवर्क, माई होम वर्क। उसके बाद फिर आपको क्या लगाना पड़ेगा, बीन। एक एक चीज आप देखते रहिएगा, बीन। फिर क्या लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड, फिनिश्ड। फिर क्या लाएंगे, बाई। फिर क्या आ जाएगा आपका सब्जेक्ट, यू का यू। देख लीजिए अब आपका पैसे बनकर तैयार। देख लीजिए बहुत ही सिंपल बेस पर अगर आप चाहें तो इन रूल्स को पढ़कर आप पैसे वॉइस बना सकते हैं और लोगों को ये रूल से समझा भी सकते हैं कि किस तरह पैसे वॉइस बनाया जाता है। चलिए कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम है इसलिए दिक्कत आ रही है बेटा, हैं चिपक नहीं गए, वो टेक्निकल प्रॉब्लम है। एक और देखिए आप लोग बनाइएगा, हैज़ हैज़ ही danced in the yard, question mark। number first, has the yard been dance in by her। सेकेंड, ए ऑप्शन वैसे बताते हैं आपको, ए बी हैज द यार्ड बीन danced
by her in she has the yard been danced in by her. Has the yard has the yard danced in by her क्वेश्चन मार्क और क्वेश्चन मार्क। चलिए आप लोग कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि हैज शी डांस्ड इन द यार्ड, ऑप्शन ए या बी या सी या डी, कौन सा सही है? जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। देखिए अभी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, इसलिए ये वीडियो रुक रुक कर चल रही थी। ठीक है, इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि अब नेट सही तरीके से आने लगा है। बताइएगा ऑप्शन इसका। बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन ठीक है इसमें। आपको स्क्रीन पर ये वीडियो जो चल रही है, क्या आपको ये वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है या नहीं? आप लोग कमेंट्स बॉक्स में इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर बताइएगा। ए ऑप्शन ठीक है या बी ऑप्शन ठीक है या सी ऑप्शन ठीक है या डी ऑप्शन ठीक है? बताइएगा जल्दी से, बताइएगा। सर वन बहुत ही गलत है, बताइए आप लोग देखकर। हाँ सही उत्तर दिया आपने, थर्ड। हाँ थर्ड ही ठीक है। आप लोग पता नहीं क्या करते हैं, बता ही नहीं पाते, जल्दी से बताइए। देखिए एक एक ऑप्शन हम समझाते हैं। देखिए हैज़, ये रहा आपका हैज़। सब्जेक्ट आपका क्या रहा? सी, ये रहा सब्जेक्ट सी। वर्ब की थर्ड फॉर्म आपकी क्या रही? डांस्ड। ऑब्जेक्ट आपका क्या रहा? यार्ड। अब देखिए जब हम पैसे बस बनाएंगे तो पहले देखेंगे द यार्ड हमारा एक वचन है या बहुवचन। अब देखिए द यार्ड एक वचन है तो क्या आ गया? हैज़। देखिए थर्ड में आ गया पहले हैज़। फिर आपका ऑब्जेक्ट क्या आ गया? द यार्ड। देखिए लिखा है द यार्ड। फिर क्या लिखा है? बीन। देखिए लिखा है बीन। वर्ब की थर्ड फॉर्म आपकी क्या लिखी हुई है? डांस्ड। देखिए लिखी डांस्ड। बचा आपका क्या? इन। देखिए लिख दिया गया इन। देखिए कुछ भी आपका एक्स्ट्रा जो बचकर आता है, जैसे इन हुआ, एट हुआ, इनको आप बाय से पहले प्रयोग कर सुइटेबल पैसिव वॉइस बना सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है कि नहीं? गजेंद्र तीसरा उत्तर आपने जो दिया बिल्कुल सही उत्तर दिया। और भी कई लोग लाइव हैं,
वो भी जल्दी से कमेंट्स करके बताया करें कि कौन सा प्रश्न जो बताया गया है उस प्रश्न का कौन सा उत्तर है, क्योंकि मैं बहुत ही धीरे धीरे आप लोगों को एक्टिव एंड पैसिव सिखा रहा हूँ। थर्ड, गजेंद्र, बहुत बढ़िया उत्तर। तो ये कौन सा हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला देखिए, नेक्स्ट इंटेरोगेटिव सेकंड। प्रेजेंट परफेक्ट का ही चल रहा है आज। PRESENT, प्रेजेंट परफेक्ट का ही चल रहा है। इंटेरोगेटिव सेकंड, INTERROGATIV, इंटेरोगेटिव सेकंड। देखिए, कई प्रतियोगिताओं परीक्षाओं में एक्टिव एंड पैसिव वॉइसों को पूछा जाता है, इसलिए समय निकालकर आप एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को सीखें। 6 बजे मैं सचिन लाइव आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। आप लोग कमेंट्स बॉक्स में कुछ बताते रहा करिए, जिससे कि हमारी ये समझ में आता रहे कि आप लोग जो पढ़ रहे हैं वो आप लोगों की समझ में आ रहा है। ठीक है कि नहीं? टेंस, अब देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था डब्ल्यू फैमिली वही वाट, वेयर, वैन, तो उसी तरह हमने सीधा लिख दिया आपका डब्ल्यू फैमिली वर्ड प्लस, अगर सब्जेक्ट आपका एक वचन है तो क्या आ जाएगा आपका हैज़, और अगर बहुवचन है तो आपका क्या आ जाएगा हैव प्लस क्या आ जाएगा आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। ये आ गया। अब हम इसका क्या बनाएंगे? पैसिव। वही देखिए, डब्ल्यू फैमिली प्लस हैज कॉमा हैव प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए, पैसिव वॉइस में जो हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है वो ऑब्जेक्ट के द्वारा लगाई जाती है। यदि आपका ऑब्जेक्ट एक वचन है तो हम एक वचन के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे पैसिव में। यदि आपका ऑब्जेक्ट बहुवचन है तो बहुवचन के अनुसार हम पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। ये सारा डिपेंड ऑब्जेक्ट पर होता है। मैंने पहले ही बता दिया आप लोगों को कि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के द्वारा वाक्य बनाया जाता है और एक्टिव वॉइस हमेशा टेंस यानी सब्जेक्ट के द्वारा बनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, डब्ल्यू फैमिली हैज़ कॉमा हैव, ऑब्जेक्ट अगर आपका एक वचन है तो हैज़ और अगर बहुवचन है तो आपका हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। चलिए यहाँ लिख दे रहे हैं हम। प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। कई बच्चों की शिकायत थी कि आप छोटा छोटा लिख देते सर, इसलिए मैंने काफ़ी बड़ा लिखना प्रारंभ कर दिया है और आप लोग एक एक चीज़ को सीखते रहिएगा। ठीक है। आप लोग लाइव आ जाइए करिए 6 बजे, अपने पेन कॉपी लेकर आप बैठ जाइएगा और शांति से धीरे धीरे आप उसको नोट करना चाहें तो नोट करते रहिएगा।
वाई, क्वेश्चन एक, वाई हैव दे रिटन ए लेटर। देखिए डब्ल्यू फैमिली वर्ड आपका क्या हो गया, वाई। ठीक है, सब्जेक्ट आपका क्या है, दे आपका बहुवचन है, तो बहुवचन के अनुसार हमारा क्या लग गया, हैव। देखिए ये लग गया हैव। सब्जेक्ट आपका क्या हो गया, दे। वर्ब की थर्ड फॉर्म आपकी क्या हो गई, रिटेन। ध्यान दीजिएगा, रिटेन। ऑब्जेक्ट आपका बेटा क्या हो गया, ए लेटर। अब हम इसका क्या बनाएंगे, पैसिव वॉइस। और पैसिव वॉइस का फॉर्मूला नीचे लिखा हुआ है। हम आपको चार ऑप्शन दे रहे हैं, उन चारों ऑप्शन में से आपको ये डिसाइड करना है। ठीक है सुमित यादव, हेलो, बहुत लेट आप ऑनलाइन आई। देखिए आप समय कितना हो गया, जबकि बताया गया था बेटा 6 बजे आपको ऑनलाइन पढ़ाई करनी है, तो 6 बजे आप अपना फ़ोन में डाटा ऑन करके आप लाइव आ जाइए करिए। जिससे अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं। जैसा आपको सूटेबल लगे वैसा आप करिएगा। ठीक है, लेकिन लाइव ज़रूर समय से आया करिएगा, जिससे कि आप अच्छा पढ़ सकें। ठीक है सुमित, चलिए देखिए इसको बताइएगा ऑप्शन। फॉर एग्जांपल नंबर ए, वाई हैज़ ए लेटर बीन written by them। एक नंबर बी, आप लोगों को दिखाई दे रहा है या नहीं, कमेंट्स बॉक्स में आप लोग लिखकर बताते रहिएगा। वाई हैव ए लेटर बीन written by them। तीसरा सी, वाई हैज ए लेटर बीन written by they। डी, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। जरा जल्दी से इस वाक्य को पढ़िए, वाई हैव दे रिटन ए लेटर। इसका पैसिव वॉइस नंबर ए सही है या बी सही है ऑप्शन, या ऑप्शन सी सही है या ऑप्शन डी सही है। जल्दी से आप कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि इनमें से ऑप्शन आपका कौन सा बिल्कुल राइट है। बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में, देखें कौन सा बच्चा कितनी जल्दी कमेंट्स बॉक्स में ये बता सकता है कि इस इंटेरोगेटिव प्रेजेंट परफेक्ट के इंटेरोगेटिव वाक्य को पैसिव वॉइस बता सकता है। बताइए कमेंट्स बॉक्स में ए या बी या सी या डी, बताइएगा आप लोग। हाँ माही, आप बहुत, जब क्लास समाप्त हो जाती तब आप लोग आते बेटा, समय से आया करिए आप लोग। आज बताइए आप कितने लेट, यानी जब क्लास 7 बजे अब मैम जी के पढ़ाएंगी, वो भी आप कंटिन्यू पढ़िएगा। ठीक है, लेट मत हुआ करिए। यानी 6 बजे आप अपने फ़ोन में डाटा ऑन करके और तुरंत पढ़ते रहा करिए।
बताते रहिए आप लोग कौन सा ठीक है। आप ऑप्शन बहुत जल्दी से देख के बताया करिए। आंसर गलत नहीं दिया करिए माही, आप आंसर गलत देती हैं, ठीक है। इससे ये पता चल रहा है कि जिससे कि आप सीख नहीं रही हैं, कायदे से पढ़ा करिए, आप उसको देखिए और बताइए ऑप्शन कौन सा ठीक है। गलत माई, गलत उत्तर दिया आपने। और बताइए आप लोग, कई लोग ऑनलाइन हैं, बताइए इसका ऑप्शन कौन सा होगा ठीक। देखिए फिर समझिए आप, डब्ल्यू फैमिली वर्ड हमारा क्या हो गया भाई, बहुवचन आपका सब्जेक्ट था तो क्या हो गया हैव, सब्जेक्ट आपका क्या हो गया दे, वर्ब की थर्ड फॉर्म आपकी क्या होगी रिटेन, ऑब्जेक्ट आपका क्या होगा ए लेटर। अब हम जब पैसे बनाए तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, डब्ल्यू फैमिली। देखिए बराबर कंटिन्यू डब्ल्यू फैमिली है, तो हमारा देखिए ऑप्शन सी, डब्ल्यू फैमिली हमारा क्या हो गया वाई, ये ऊपर लगा है वाई, वाई हो गया। फिर उसके बाद देखिए ऑब्जेक्ट हमारा क्या है ए लेटर, ए लेटर हमारा एक वचन है तो क्या हो गया हैज़, देखिए ये हो गया हैज़। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आपका क्या हो गया, देखिए ए लेटर, देखिए लिखा है ए लेटर। उसके बाद क्या आएगा बीन, देखिए लिखा है बीन। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आपकी क्या आ जाएगी रिटेन, ये देखिए लिखी रिटेन। फिर उसके बाद क्या लिखा है बाई, ये देखिए लिखा है बाई। सब्जेक्ट आपका क्या लिखा है दे का क्या हो जाएगा, देखिए ये रहा दे सब्जेक्ट, समझ लीजिए आप। इसका जब हम करेंगे तो दे का क्या हो जाएगा देम, देखिए लिखा है देम। यानी ऑप्शन आपका कौन सा ठीक है, थर्ड। ऑप्शन आपका कौन सा ठीक है, थर्ड, देख लीजिए। सॉरी, ऑप्शन आपका सही है फर्स्ट, ये देखिए, देख नहीं पाए जरा, ठीक है थर्ड, फर्स्ट। थर्ड आपका गलत है, ये गलत है, ये तीनों गलत हैं। देखिए वाई हैज़ ए लेटर बीन रिटेन बाय देम, ऑप्शन कौन सा ठीक है आपका, फर्स्ट। कौन सा है माई, फर्स्ट, सेकंड नहीं है। आया समझ के नहीं। देखिए सेकंड में गलती क्या है, सेकंड में गलती यहाँ पर थी, देखिए ये लगा है हैव, हैव देखिए ए लेटर आपका एक वचन है तो इसलिए यहाँ पर हैव नहीं आएगा। थर्ड में आपकी गलती क्या थी, ये लिखा देखा दे, यहाँ पर क्या होना चाहिए था देम, इसलिए गलत था। और ये आपका ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल ठीक है, देख लीजिए आप। तो ऑप्शन टू तो बिल्कुल ही गलत है, समझ में आया भाई, ठीक। चलिए नेक्स्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, ये आपका देखिए नो नो चेंज पैसिव। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का कोई पैसिव नहीं बनता है, इसलिए इसको नो चेंज पैसिव में लिखा जाता है। कल हम आपको पास्ट टेंस से फिर पढ़ाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट से स्टार्ट करेंगे। आप लोग पढ़िएगा, खुश रहिए, ठीक है। और SMS इंस्टीट्यूट का सभी बच्चों को बताते रहिएगा जिससे कि लोग और पढ़ सकें और उन्हें अधिक ज्ञान प्राप्त हो सके। अब चलिए मैम के पढ़ाने का समय हो गया है, इसलिए मैम अब आपको 7 से 8 GK पढ़ाएंगी। पढ़िए, खुश रहिए, थैंक यू, धन्यवाद।